पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये बीएलए के खिलाफ नहीं चलता, ये टीटीपी के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर, इनका चलता है वो 12 साल के बच्चे के ऊपर जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार दी और 12 साल के बच्चे को ठोक दिया हमने। तो इनको गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को। ये इनका इन्हीं पे जोर चलता है। पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया को जाके, इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारा, वहां पे जाके इंडियन आर्मी को ललकारना चाहिए, वहां पे बोलना चाहिए कि हम मुजाहिद हैं, हम गाजी हैं, हम आ गए, हम लड़ने के लिए आ गए। ये वो काम नहीं करते, ये जाएंगे बलूचिस्तान, ये 12 साल के लड़के की छाती पे गोली मारेंगे। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ द बीस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब दोस्तों फर्क बहुत है। बात यह है कि जो बलूचिस्तान में चल रहा है दैट इज सेपरेटिज्म। खैबर पख्तूनख्वा में इट इज रिलीजियस वायलेंस दैट इज हैपनिंग। जो वहां पे टीटीपी कर रही है वो रिलीजन के चलते चल रही है। बलोच जो है वो रिलीजन के चलते नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं आजादी के लिए। मैं बात कर रहा हूं बलोच लिबरेशन आर्मी की। और भी तहरीकें हैं, और भी मूवमेंट्स हैं वहां पे, पर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बीएलए। दे पिक्ड अप द गन फॉर फ्रीडम। ठीक है कि अलहदगी पसंद लोग हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमारा एक अलग मुल्क बनेगा। बलूचिस्तान में उनके पास कोई भी सपोर्ट बेस नहीं है दोस्तों। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज बीएलए जो है वो आम बलोच के साथ उसका ताल्लुक कम है, इन द सेंस कि दे आर देयर फॉर द सपोर्ट बट दे डोंट ट्रबल द बलोच पीपल। वो ये नहीं कहते तुम टैक्स दो, वो ये नहीं कहते कि इलाके पे हम कब्जा कर लेंगे, वो ये कहते ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जो ये पंजाबी फौज है, पाकिस्तानी फौज को पंजाबी फौज कहते हैं, पंजाबी फौज का हमने मारना है, इनको हटाना है यहां से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हैं बलूचिस्तान में। आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया और ऐसा सुनने में आया है कि सऊदी अरब जो गए थे, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इसलिए गए थे कि शेख मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वहां पे सर्वे सर्वा हैं, बेसिकली ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द हेड ऑफ स्टेट। आप जो वहां के किंग हैं उनको छोड़ दीजिए, प्रिंस सलमान इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्वे सर्वा। उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे क्योंकि ईद के बाद इनको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको ऑपरेशन करना है। दोस्तों इस ऑपरेशन में मीडियम आर्टिलरी का भी इस्तेमाल होगा, इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल होगा और इस ऑपरेशन में ट्रस्ट यू में दे विल ऑल्सो यूज F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने दिया ना इनको अभी कि $400 मिलियन ले लो, इसका मेंटेनेंस करवा लो, इसके स्पेयर पार्ट करवा लो, एम्युनिशन डलवा लो, ये सब वहीं पे इस्तेमाल होना है आम लोगों के बीच। तो दोस्तों ये स्टोरी है बलूचिस्तान की। आई विल बी वॉचिंग दिस वेरी क्लोजली, बट इनको क्या डर लगा है मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं। पाकिस्तान डॉक्टर मारंग बलोच से डर गया। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट लेडी, दे आर सो टेरिफाइड ऑफ दैट लेडी। पता है क्यों दोस्तों? इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि कभी ऐसा फेस मिला ही नहीं बलोच सेपरेटिज्म को। हां, नवाब अकबर बुख्ती थे एक जमाने में, बट नवाब अकबर बुख्ती वॉज एसेंशियली अ पॉलिटिशियन हु हेल्ड टॉप पॉलिटिकल पावर इन द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस। सेंटर में भी उनका पॉलिटिकल पावर था, स्टेट में भी उनका पॉलिटिकल पावर था। डॉक्टर मारंग बलोच के साथ ऐसा है ही नहीं। शी इज टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टेट, उसका टोटल डिस्कनेक्ट है और एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। सुनने में आया है कि शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो दोस्तों ये वक्त है भारत का कि भारत जाके बलोचों को सपोर्ट करे। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। द फ्यूचर ऑफ बलोचिस्तान विल बी रिटन बाय द बलोच पीपल। It will be written by the Baloch people. It will not be written by India or America or Russia or China or Pakistan. Nobody. It will be written by the Baloch people. But history will also witness who stood on the side of right and who stood on the side of wrong. एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं, और ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, मैं इंडियन ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं। इस बात को आप मत भूलिएगा। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट द बलोच फ्रीडम स्ट्रगल विथ एवरीथिंग एट इंडियाज डिस्पोजल। जो भी कर सकते हैं, और जो भी मतलब जो भी। इट शुड बी अ नो लिमिट्स पार्टनरशिप। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बलोचिस्तान to gain independence from the repressive and tyrannical regime of the Islamic Republic of Pakistan. नमस्कार दोस्तों,
नोबेल पुरस्कार विजेता महारंग बलोच पर मेजर गौरव आर्य का टिप्पणी पर पाकिस्तानी मूल के पत्रकार कमर चीमा का जवाब। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये धमाकेदार वीडियो। आप कमेंट पर अपनी राय जरूर लिखें। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की, मैं उस पर वो ज़्यादा बात उन्होंने की तो मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी 45,000 लोग जो हैं बलूचिस्तान से मिसिंग हैं। ये जो चीज़ है इसको मैंने ढूंढने की कोशिश की, इस नंबर को, हो सकता है उनके पास कोई नंबर हो लेकिन मुझे ये नंबर नहीं मिला। बहरहाल 45,000 लोग मिसिंग नहीं हैं बलूचिस्तान के अंदर। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान एक समझ लें एक प्राइवेट अदारा, ठीक है जी, उसने के मुताबिक तकरीबन 5,000 बंदे उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग हैं। 24 साल की इंसर्जेंसी है, 24 साल से वहाँ पे लोग जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ जो ऐसे लोग हैं दहशतगर्द जमातें जो हैं वो बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। लार्जली तबका तो जारी बात है पाकिस्तान के साथ है, लेकिन 5,000 बंदे की डिफेंस ऑफ पाकिस्तान 2011 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक कमीशन एस्टैब्लिश किया था जिसमें 7,000 केसेस आए थे। ये मैं दो आपको डाटा दे रहा हूं, दो स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं, जिसमें से 5,000 केसेस को रिजॉल्व कर लिया गया, रजिस्टर्ड कर लिया गया। सो ये जो 45,000 का नंबर है ये ऑब्वियसली एक डिफरेंट नंबर है। हाँ जारी बात है, एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए हम 45,000 भी कह सकते हैं, 90,000 भी कह सकते हैं, 2 लाख भी कह सकते हैं। और मैं तो इस बात पे कहता हूं कि ठीक है 66% लोग जो बलूचिस्तान के अंदर बलोच हैं तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे हो सकता है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन उस पर भी आऊंगा। उन्होंने महारंग बलोच की बात की। महारंग बलोच एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड है और इस बात में कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर एक नई जो सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो उसकी एक बुनियाद है। लोग अब सरदारों पे इतना रिलाय नहीं करते, लोग यंग लोगों पे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये एक डिफरेंट सोच रखते हैं। ये समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी पे खतरा है, हमारी सोच पे जो है वो हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, हमें खत्म किया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग 70-80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का जो ग्रुप है वो कोई माइनॉरिटी होता है या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। 1 करोड़ बंदे की या 80 लाख बंदे की, 90 लाख की आबादी के लोगों की आप आइडेंटिटी खतरे में नहीं होती। इतने तो मुल्क हैं यूरोप के अंदर जितने सिर्फ बलोच हैं बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान इज 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी विद जस्ट 6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। बड़ा स्कैटर्ड है। सो ये जो नैरेटिव है कि मेरे साहब ने ये भी कहा कि जनाब वो इस्लामाबाद आई थी लेकिन वो सवाल पूछने आई थी और वो कहने आई थी हमारे हकूक छीन लिए गए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी हुकूमत पाकिस्तान ने उस तरह डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं की, या वहाँ पे सरदारी सिस्टम या सोशल सिस्टम एक डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन याद रखें महारंग बलोच इस्लामाबाद से क्यों वापस गई थी? वो इसलिए वापस गई थी, आपको याद होना चाहिए, उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे जो लोग मारे गए थे जिसको ईरानी गवर्नमेंट ने कहा था दे आर नॉन ईरानियंस, वो बेसिकली BLA के लोग पाकिस्तान ने मारे थे। और महारंग बलोच ने इस्लामाबाद में धरने में बैठ के ये कहा था कि तुम इस बात पे क्यों खुश होते हो कि पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया है, वो लोग हमारे ही लोग थे, वो यानी कि वो बलोच मारे गए थे, वो बलोच मिलिटेंट्स मारे गए थे। सो इट मींस कि वो जो मिलिटेंट्स हैं वो उनको भी ओन करती हैं। और अभी ये जो रिसेंटली सो इसमें ये जो ईरान जो इस्लामाबाद से वो गई थी, पहली बात तो यह है कि मैं हर एक किस्म के हकूक की हक में बात करता हूँ, महारंग बलोच हो कोई भी हो, सबको अपने हकूक की बात करनी चाहिए। लेकिन एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द टेररिस्ट, एज ए सिंपथाइजर्स ऑफ द टेररिस्ट सामने नहीं आना चाहिए। ये एक क्योंकि पंजाब के अंदर आजकल एक बहस चल रही है कि पंजाब तो एक बड़ा तबका जो है बलूचिस्तान के हकूक की बात करता है, इंटेलिजेंसिया लिबरल्स बात करते हैं, लेकिन जो बलोच लोग हैं जब पंजाबी बलूचिस्तान में मारे जाते हैं तो बात नहीं करते। महारंग बलोच ने भी कभी पंजाबियों के एग्जाम्पल देखिए, आज बात की जाती है कि जी बलूचिस्तान जो उन्होंने कही कि जी कि बलूचिस्तान में हमें सपोर्ट करनी चाहिए वहाँ पे। ऑलरेडी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब पाकिस्तान का एक बड़ा कंसिडर है। और तमाम वो लोग, तमाम वो ग्रुप्स, तमाम वो तंजीमें जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को कोई सरेंडर करा लेंगे, मेरा ख्याल है ये रियासत बड़ी तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, बड़ी ताकत है इसके अंदर। गलतियां कोताहियां हुई हैं हमसे, हो रही हैं अभी भी शायद हम कुछ गलत प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के पास 1 इंच भी जगह नहीं है।
and the world knows this, we know how to control the territory. Pakistan didn't become Syria or Iraq or Yemen or Libya or any other country. जब दुनिया बात करती थी कि 60 किलोमीटर दूर दहशतगर्द आ गए हैं और वो इस्लामाबाद की पहाड़ियों के उस तरफ हैं और न्यूक्लियर वेपन खतरे में है, कभी किसी ने नहीं कहा जी पाकिस्तान का कोई मसला है। कभी स्टेट लेवल पे, दुनिया के स्टेट लेवल पे कोई एक मुल्क बताएं जो जिस मुल्क की लीडरशिप पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हो कि जी वहां पे न्यूक्लियर वेपन खतरे में है, उसके हर चीज इज गोइंग। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा मुदाखलत की है सियासत में, उसके बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। डिफरेंट किस्म की अप्रोच होती है, एक इंडिविजुअल आता है वो बहुत सारा चीज़ें चेंज कर देता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता नहीं है कि हाउ टू रीगेन द लॉस्ट पॉलिटिकल स्पेस, सो इट इज़ देयर। बट कोई ख़तरे की बात नहीं है, पाकिस्तान मजबूत।